Hello dear students and dear friends, welcome to Concrete Civil Concepts and इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीपीएससी 2019 जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 13 दिसंबर को दो शिफ्ट में हुआ था एग्ज़ाम। आपका एक मॉर्निंग शिफ्ट था पेपर 1 और इवनिंग शिफ्ट था पेपर 2। तो इनकी कट ऑफ क्या होने वाली है और रिटर्न में कितने मार्क्स पे बुला लिया जाएगा और आपका जो फाइनल कट ऑफ के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे और जो एनालिसिस हमने पिछले 2 साल जो आपके एग्ज़ाम हुए 2011 में और 2013 में जो एग्ज़ाम हुए थे उनके बेसिस पे हम क्या कंपैरिजन करेंगे कि भाई पहले जो 2011 में लास्ट कट ऑफ कितनी गई थी, 2013 में लास्ट कट ऑफ कितनी गई है और आपका 2019 में कितना कट ऑफ एक्सपेक्टेड होना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो पहले जो क्या था 2013 की अगर मैं बात करता हूँ तो 2013 में जो कंपटीशन था वो काफ़ी कम था क्योंकि बच्चे जो बैठे हुए थे उसमें मात्र शायद 7 से 7,500 लोगों ने दिया था सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के पेपर, जो आपका फाइनल पेपर था, ठीक है। अब सिविल की अगर मैं बात करता हूँ तो सिविल के जो बच्चे थे वहाँ पे 4,500 बच्चे थे अगर जो प्री का पेपर आया था, ठीक है। तो प्री के पेपर में 4,500 बच्चे होना और जो क्वालिफाई किया था मेंस 2,500 लोगों ने क्वालिफाई किया था। देन उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए आप लोगों का 2,500 लोग बुलाए गए थे, है ना। और 15 गुना सीट थी, मतलब 15 गुना बुलाया था उन्होंने और यूपीपीएससी 2013 की नोटिफिकेशन के हिसाब से। बट अब हम बात करते हैं कि भाई जो कैंडिडेट्स बुलाए कितने पे गए थे, जो मिनिमम का नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन कहता है 40% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, है ना। आउट ऑफ 750 आपके 300 नंबर होने चाहिए मिनिमम, तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, ओके। और पिछली बार हुआ भी यही था कि जिसके मार्क्स 300 थे उनको भी इंटरव्यू कॉल आ गई थी क्योंकि 15 गुना सीट्स थी और 15 गुना बुलाए थे सीट्स के, तो वहाँ पे आपका 300 नंबर वाले के भी इंटरव्यू कॉल आ गई थी। अब लोगों के दिमाग में क्या होता है कि भाई अगर इंटरव्यू कॉल आई है 300 नंबर कट ऑफ है तो इसका मतलब 105 नंबर ऐड कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ जाएगी 400, 405, 410 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम वर्स्ट कंडीशन में 440, 450, ठीक है। बट ये सारी कंडीशंस यहाँ पे वायलेट हो चुकी और यहाँ पे जो आपका फाइनल कट ऑफ गई थी लास्ट कैंडिडेट फॉर जनरल की आपकी गई थी 489 मार्क्स, ओके। तो मतलब आप ये समझो कि भाई पहले जो 300 नंबर पे लास्ट जनरल कैंडिडेट को बुलाया उन्होंने 40% पे, और उसके बाद आपको इंटरव्यू के मिलाने के बाद जो मार्क्स की जो फाइनल लास्ट कैंडिडेट की लिस्ट बनी उसमें एक 189 मार्क्स जोड़ दिए गए। जनरली इतना कभी वेरिएशन देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे आप कट ऑफ का एक्सपेक्ट करना, मतलब मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे आप सोच सकते हो कि भाई पिछली बार 4,500 बच्चे थे, 4,500 बच्चों में से मेंस के बाद जो इंटरव्यू में गए थे वो 2,500-2,400 बच्चा गया। देन उसके बाद आपका 2,500-2,400 बच्चा जो गया था। देन उसके बाद मैं अगर बात करता हूँ कि इंटरव्यू के बाद जो फाइनल सिलेक्शन हुआ, जो टॉप 180 और 190 सीट्स होती हैं, अगर मैं बात करता हूँ जनरल कैंडिडेट्स की, तो क्योंकि 180 सीट्स क्यों होती हैं, नोटिफिकेशन में 690 सीट्स हैं। होता क्या है कि भाई देखो जितनी सीट्स हैं उसमें एक वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, दोनों रिजर्वेशन अप्लाई होते हैं, ठीक है। अब ओबीसी की सीट्स, एससी की सीट्स, एसटी की सीट्स, अब ईडब्ल्यूएस भी आ गया है, उनकी सीट्स अपने आप में फिक्स होती हैं। अब बात आती है हमारी बाकी की जो 50-51% जितनी भी सीट्स बचती हैं, उन सीट्स में से भी कुछ सीट्स फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है, कुछ सीट्स फीमेल के लिए, वो जनरल की सीट्स में से निकलती है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बेसिस पे। तो जनरल की सीट्स, जो आपकी जनरल की सीट्स एज सच कुछ होती नहीं है, बट होता क्या है कि भाई जनरल की जो सीट्स होती तो कुछ नहीं है, जैसे 690 सीट्स दिखाई हैं इन्होंने, तो आप फीमेल की अगर 20% फीमेल की सीट्स निकाल दो, ठीक है ना, बाकी अनरिजर्व सीट जितनी भी हैं उसका 20% मिला के 80-90 सीट जितनी भी है वो फीमेल के लिए ऑक्यूपाइड होंगी, ठीक है। तो फीमेल की सीट्स फीमेल ले जाएगी, चाहे फीमेल की सीट अगर फीमेल नहीं है अवेलेबल तो वो सीट्स वैकेंट रह जाएंगी, आपको एक अनरिजर्व बॉय को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत अगर आप देखते हो तो जो आपकी टोटल सीट्स जितनी भी है नोटिफिकेशन में, वो सारी सीट्स कम होते होते 180, 170, 185 सीट्स बचती हैं बस,
ठीक है, किसी भी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। और वो सीट अगर आप ऑक्यूपाई करना है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि अगर कोई भी रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट उसमें आता है और मार्क्स उसके ज़्यादा आते हैं अनरिजर्व कैटेगरी वाले से, तो वो पहले आपका अनरिजर्व कैटेगरी वाली सीट्स को ऑक्यूपाई करेगा, बशर्ते उसने अपना जो फॉर्म फिल करने के दौरान जो भी आपका कैटेगरी में जिस कैटेगरी से वो फिल किया है वो मेंशन किया है। अगर वो अनरिजर्व से मेंशन किया है तो वो अनरिजर्व में जाएगा। अदरवाइज अगर उसने अपना रिजर्व कैटेगरी का कोई भी टिक किया हुआ है और उसके मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट से ऊपर आते हैं तो सबसे पहले सीट्स ऑक्यूपाई कौन सी होंगी? अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स ऑक्यूपाई होंगी। ओके, तो अनरिजर्व कैटेगरी में भी आपके बहुत सारे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए कट ऑफ तो जो मैं अगर समझता हूं कि जो कट ऑफ जाने वाली है इसकी रिटर्न में, तो रिटर्न में कट ऑफ तो यहाँ पे आपका 350 तक आपको रिटर्न में कट ऑफ मिल जाएगी। 370 और 300 350 तक आपका इसमें आ जाएगा 750 में से, क्योंकि इसमें शायद 2 से 2.5 गुना बुलाया है। और आपका 360 370 अगर मार्क्स होंगे तो आपका फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। बट आपका जो फाइट होगी आफ्टर इंटरव्यू, जो आपका, क्योंकि इंटरव्यू में वेरिएशन काफ़ी कम होता है, इंटरव्यू के बाद जो मार्क्स और जो कोई भी बंदा होगा अगर इंटरव्यू में अपीयर होगा तो उसको मिनिमम मार्क्स 40 तो मिल ही जाते हैं, और उसके फिर परफॉर्मेंस के बेसिस पे रहता है कि भाई उसको 55 60 65 और 70 मार्क्स से ज़्यादा नहीं देते हैं जो भी आपका पीएससी है। ठीक है, तो वेरिएशन वहाँ पे 15-20 नंबर का या 5-10-15 नंबर का रहेगा। तो रिटर्न में जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे तो उसी हिसाब से उसको सीट मिल जाएगी। ठीक है, बट कैटेगरी के हिसाब से अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स की बात करता हूँ तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो भी सीट्स हमारी जो बचती हैं अगर, तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन टफ हो जाएगा, क्योंकि सारी सीट्स हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भी आ जाएंगी, है ना। फीमेल्स की सीट, जो फीमेल्स यूपी हैं, यूपी की फीमेल्स हैं, गर्ल्स कैंडिडेट हैं, जो भी गर्ल कैंडिडेट है उनकी सीट्स वो अनरिजर्व कैटेगरी में से ही निकलती है, 20% होती है नोटिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि भाई आपको टॉप 180-85 में आना पड़ेगा और 170 में आना पड़ेगा, टॉप 100। और टोटल कैंडिडेट्स अगर 1,37,000 बैठे हैं सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के, और जो आपका अपीयर हुए हैं बच्चे अगर मान लीजिए 45% भी अगर बैठते हैं, तो अगर मैं सिविल का बच्चा 70,000 भी मान के चलता हूँ, 60,000 भी मान के चलता हूँ, तो 60,000 70,000 में से अगर बैठा होगा, मान लो 40-45,000 भी बच्चा बैठा होगा, तो उसमें 40-45,000 में से टॉप 180 में आना पड़ेगा अनरिजर्व कैटेगरी की सीट को ऑक्यूपाई करने के लिए। और वो जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीट का जो फाइनल 850 में से मार्क्स आएंगे, वो मेरे हिसाब से जाने चाहिए 500 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, 480 से 505 510 तक ये काम हो जाएगा, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है। बट 1/3 नेगेटिव के साथ साथ ये भी है कि हाँ, ऑब्जेक्टिव पेपर है, बैचेस बहुत निकल चुके हैं। बैचेस मतलब आपका 2013 के बाद 19 में नोटिफिकेशन आया था, तो 14 15 16 17 18 19 तक के जो सारे बच्चे हैं, ठीक है, उन्होंने सबने फॉर्म फिल किया होगा। और इस दौरान कोई बल्क वैकेंसी कमी आई नहीं थी यूपी में, तो यूपी में आई नहीं, तो इस कारण बच्चे कोचिंग के बाद 2-2 3-3 साल बैठे हुए हैं। प्राइवेट में भी थोड़ा सिविल का इंफ्रास्ट्रक्चर कम ही था, तो प्राइवेट में भी बच्चा नहीं गया, तो मैक्सिमम स्टूडेंट प्रिपरेशन ही कर रहा था। तो प्रिपरेशन के लिए तो 10 से 15,000 जेन्युइन कैंडिडेट होगा जो इस एग्ज़ाम में बैठा होगा। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसी वजह से कंपटीशन टफ हो जाएगा। अगर बात करते हैं हम ईएससी से, ईएससी की भी कट ऑफ जो रहती है 50-55% अगर जाती है, बट उसके लेवल का ही एग्ज़ाम भी था। बट उस लेवल का एग्ज़ाम हम इसलिए नहीं कह सकते हैं कि भाई इसमें आपका जो नंबर कैंडिडेट है यूपी का है, बट वो डायरेक्ट भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।